अक्षय एक प्यारा सा बच्चा नीले रंग की टोपी और पोशाक पहने हुए था। उसे अदृश्य चीजों की दुनिया में जाने का शौक था। उसे यह यकीन था कि ऐसी कोई जगह है जो हमारी आंखों से ओझल होती है लेकिन किसी दूसरे आयाम में रहती है। एक दिन उसे एक रहस्यमय पुस्तक मिलती है जो उसे अदृश्य दुनिया में ले जाती है। इस यात्रा में वह अनजाने प्राणियों से मिलता है और अद्भुत स्थानों का अनुभव करता है। अक्षय एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था। किताबों की खोज करते करते उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का शीर्षक था अदृश्य दुनिया की सैर। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। किताब से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक लाइब्रेरी में एक अदृश्य दरवाजा प्रकट हो गया। दरवाजा हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था और इसके पीछे एक धुंधली दुनिया झलक रही थी। अक्षय ने दरवाजे को छुआ और दरवाजा अपने आप खुल गया। अक्षय ने दरवाजे के उस पार कदम रखा और खुद को एक अनजानी जगह पर पाया। वहाँ सब कुछ अदृश्य था, पर उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उसने अपने चारों ओर रंग बिरंगे पौधे देखे जो हवा में तैर रहे थे। कुछ अदृश्य प्राणियों ने उसका स्वागत किया। ये प्राणी हल्के नीले रंग के थे और उनके शरीर से चमक निकल रही थी। वे मुस्कुराते हुए अक्षय की तरफ देख रहे थे। अक्षय ने देखा कि उसके चारों ओर पेड़ों का एक सुंदर जंगल था। इन पेड़ों के पत्ते रंग बदल रहे थे और हवा में एक सुगंध फैला रहे थे। जैसे ही उसने एक पत्ते को छुआ, वह चमकने लगा। अक्षय एक नदी के पास पहुंचा, जिसमें पानी नीला और पारदर्शी था। नदी में अजीब आकार के जीव तैर रहे थे, जो पानी के साथ मिलकर अदृश्य हो रहे थे। उसने नदी में अपना चेहरा देखा और वह भी चमकने लगा। अक्षय ने देखा कि सामने कुछ चमकते पहाड़ थे। पहाड़ों की चोटियां सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। अक्षय ने सोचा कि इन पहाड़ों पर चढ़ना उसके लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। अक्षय एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा। इस तालाब का पानी रंग बदल रहा था और उसमें हल्की सी लहरें उठ रही थी। उसने तालाब में हाथ डाला और पानी का रंग नीला हो गया। अचानक उसने देखा कि आसमान में अदृश्य पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। ये पक्षी हवा में घुलमिल से जाते थे और केवल उनकी परछाइयां दिखाई देती थी। चढ़ाई करते करते अक्षय एक बड़े वृक्ष के पास पहुंचा जो बहुत ही पुराना और विशाल था। इस वृक्ष पर अजीब तरह के फल लगे हुए थे जो एक कहानी कहते से प्रतीत होते थे। अक्षय ने देखा कि उस वृक्ष के पीछे एक अज्ञात द्वार था। जैसे ही उसने उस द्वार को खोला, वह एक दूसरी अदृश्य दुनिया में पहुंच गया, जो पहली से भी अधिक अद्भुत थी। इस दुनिया में एक अनोखा समुद्र था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां थीं। ये मछलियां आकार बदल रही थी और पानी के साथ घुल-मिल जाती थी। अक्षय ने एक चमकीली पहाड़ी देखी जो दूर से ही उसे आकर्षित कर रही थी। उसने सोचा कि अगर वह वहां पहुंच सका, तो शायद उसे अदृश्य दुनिया का कोई बड़ा रहस्य समझ में आ जाएगा। अक्षय ने पहाड़ी के पास एक गुफा देखी जिसमें समय का एक जादुई कक्ष था। वहां घड़ी की सुइयां हर दिशा में घूम रही थी और समय रुकता सा प्रतीत हो रहा था। अक्षय की मुलाकात अदृश्य दुनिया के राजा से हुई, जो दयालु और ज्ञान से भरा था। राजा ने उसे अदृश्य दुनिया का महत्व समझाया। अक्षय ने अदृश्य दुनिया में कदम रखते ही पारदर्शी, चमकीले प्राणियों को देखा जो हवा में तैर रहे थे। वे अजीब सी धुन में बोलते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। अक्षय आश्चर्य से उनकी ओर देखता रहा और उनकी भाषा समझने की कोशिश करने लगा। अक्षय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक अद्भुत जंगल में पहुंच गया जहां पेड़ों के पत्ते रंग बदल रहे थे और उन पर छूने से चमक उठती थी। इस सपनों के जंगल की हर चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी। अक्षय नदी पार कर आगे बढ़ता है
और उसे सामने दूर चमकते पहाड़ नजर आते हैं। इन पहाड़ों से बहुमूल्य रत्नों जैसी चमक निकल रही थी। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए अक्षय को लगने लगा कि वह किसी बड़ी खोज के करीब पहुंच रहा है। अक्षय ने एक विशाल वृक्ष देखा जो किसी ज्ञान के प्रतीक जैसा था। उस पर अनोखे फल लटके हुए थे, जिनमें से ज्ञान की किरणें निकल रही थी। अक्षय ने एक फल को छूते ही उसमें छिपा ज्ञान महसूस किया। वृक्ष के पास एक गुफा के अंदर जाकर अक्षय को एक समय के कक्ष का दरवाजा मिला। कमरे में घड़ी की सुइयां आगे पीछे हो रही थी। वहां के रक्षक ने अक्षय को समय के नियम समझने का सुझाव दिया। समय के कक्ष से आगे बढ़ते हुए अक्षय ने अदृश्य दुनिया के राजा से मुलाकात की। राजा ने उसे बताया कि यह दुनिया उसके जैसे जिज्ञासु लोगों के लिए है। उसने अक्षय को एक विशेष चश्मा दिया, जिससे वह असली दुनिया में भी अदृश्य चीजें देख सकेगा। अक्षय ने अपने आप को वापस अपने शहर में पाया। उसने देखा कि उसके पास अब अदृश्य चीजों को देखने का चश्मा है, जिससे वह हर चीज में छिपे रहस्यों को देख सकता है। उसकी यह यात्रा हमेशा के लिए उसे बदल गई। अदृश्य दुनिया की सैर ने अक्षय को जीवन के हर पहलू में गहराई से देखने की शक्ति दी और उसे सिखाया कि हर चीज में कोई न कोई अदृश्य रहस्य छिपा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।